उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की राजनीतिक धारा लगभग एक समान होती है और वोट बैंक भी लगभग एक जैसी है। इन सारी स्थितियों को लेकर के जब नीतीश कुमार 2020 में पिछड़ गए तो उन्होंने ये सोचा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर मिल करके वो आगे की रणनीति बनाते हैं और साथ चलते हैं तो आने वाले समय में लौकुश वोट उनको बेहतर तरीके से सपोर्ट करेगा और उसका सपोर्ट मिलने के बाद नीतीश कुमार सामने वाले को टसन दे सकते हैं। इन सारी स्थितियों को रखते हुए एनडीए में जब नीतीश कुमार थे और 2020 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो एक साल के अंदर में ही उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी का सदस्य बनाया और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया। दोनों के बीच में क्या संविदा हुई थी ये तो दोनों ही जानते हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई थी उसने साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को वो मौका दिया है जिसमें वो नीतीश कुमार का विकल्प बन सकते हैं। इन सारी स्थितियों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा आगे भी बढ़ने लगे थे और संगठन को मजबूत भी करने लगे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा नाराज भी हो गए। नीतीश कुमार ने पाला बदला और पाला बदलने के बाद पूरी तरह से अब उपेंद्र कुशवाहा के टारगेट पर आ गए। जब वही उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि किस तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की सारी अर्हता रखते हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री के लिए एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के में खटपटी भी हुई और दोनों के आमने सामने भी आए और इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा हमेशा टारगेट पर रहे। लेकिन इन सब के बाद उपेंद्र कुशवाहा टिक नहीं पाए और ये न तो उन्हें टिकने दिया गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे थे। उसके बाद से उन्होंने जदयू के भीतर चल रहे गुटबाजी को लेकर के भी और अन्य बातों को लेकर के इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से अपनी पार्टी बनाई और अब नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, उनके काम करने के तरीके को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो नवादा गए हुए थे और नवादा में उन्होंने जो बातें की, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसमें उन्होंने टाउन हॉल में मंच से अपनी बात रखते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर जो बातें हैं वो कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अहमियत बिल्कुल समाप्त हो गई है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जा रहा था उसके जस्ट विपरीत जब से वो महागठबंधन में आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए हैं तब से बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार की अहमियत पूरी तरह से राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुकी है, उनका वजूद खत्म हो चुका है। उन्होंने कटिहार में जो घटना घटी, बिजली के डिमांड कर रहे और बिजली की अनियमितता को लेकर के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2005 में जिस कारण से नीतीश कुमार लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल किए थे, आज फिर उसी लालू प्रसाद के साथ आकर के एक बार फिर से बिहार को जंगल राज के आग में ढकेल दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बने रहने की अब उनकी संभावनाएं भी खत्म हो गई है क्योंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रेस में ढकेल दिया है। हालांकि यहाँ उनका कुछ होना नहीं है, लेकिन उन्हें ये जो सब्ज बाग दिखाया गया है जिसकी कोई रणनीति, कोई योजना नहीं है। जब हम हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड में तो हमारे पास वो सारे विकल्प मौजूद थे और हमारे पास रास्ते भी थे, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को ले करके घूम रहे हैं और किसी भी हाल में उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छुड़वाना चाहते हैं। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में चारों तरफ अराजकता का माहौल है और जिधर देखिए उधर हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं। आलम तो ये हो गया है कि अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी जिस तरह की जघन्य घटनाएं हो रही हैं वो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरी तरह से अब उजागर करती है कि क्या हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में सुखाड़ को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के, बिजली व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से लोगों पर गोलियां चली हैं, इससे पहले भी जो लोग संवैधानिक रूप से अपने अधिकार का डिमांड कर रहे थे उन पर भी लाठियाँ गोलियां चली हैं। यानी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने आप से परेशान है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बिहार से बाहर खदेड़ने के लिए बाप बेटा की टीम पूरी तरह से रणनीति बना चुकी है और नीतीश कुमार
निश्चित रूप से उसके शिकार होंगे ही होंगे। नीतीश कुमार की अपनी जो क्षमता थी वह समाप्त हो गई है और ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना जल्दी नीतीश कुमार को बिहार से आउट करते हैं लालू और तेजस्वी। ये पूरी तरह से प्लानिंग बन गई है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के लाख कहने के बाद लाख उनके आरजेडी कार्यकर्ताओं पर जिस तरह का आरोप लग रहा है, उनके फैसलों को, आरजेडी मंत्रियों के फैसलों को बदला जा रहा है, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव की और लालू प्रसाद की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दूसरे में तो नहीं लेकिन तीसरे उड़ान में नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करने का वो पूरी तरह से प्लान रच देंगे। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं, जो इतने दिनों तक अपना समय दिए हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका है कि वो जितना जल्दी हो उतना जल्दी जनता दल यूनाइटेड जो डूबती हुई जहाज़ है उस पर से उतर करके भागे। देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।